मानसून का तूफानी स्पेल जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाबी रेले तबाही मचाने लगे। सिब्बी, बुलान, नसीराबाद, डेरा बुट्टी, जलमक्सी, अरनाई और गिरदोनवा में नशीबी इलाके सरियाब आ गए। राब्ता सड़कें मुतासर। चमन में पानी घरों में दाखिल, कच्चे मकान मुतासर। नोशकी में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी। पाक ईरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। लंडी कोतल में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। खैबर पाक अफगान शाहराह ज़ेरियाब। मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। डेरा गाजी खान में दर्जनों मवेशी सैलाबी रेले में बह गए। जफरवाल के करीब नाला डैक में 3 नौजवान डूब गए। एक की लाश निकाल ली गई। दोनों नौजवानों की तलाश जारी। दरिया सिंध में सेवन शरीफ के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 2 लाख क्यूसेक का रेला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगा। 30 से ज़ायद देहात दरिया बुर्द। सैकड़ों एकड़ अराजी पर तैयार फसलें तबाह हो गई। तोनसा बैराज के मुकाम पर भी दरिया सिंध की सतह में इजाफा। पानी की आमद और अखराज 3,42,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। राबता नहरों को पानी के लिए खोल दिया गया। कोटद्दू के मुकाम पर सुपरबंद में कटाव। दरियाए चनाब में चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 1 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने लगा। फ्लड वार्निंग जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में काली घटाएं छा गईं। बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। शेखपुरा, रहीमर खान, कसूर, सियालकोट, चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर, मरी, गिलियाद में भी मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा। कराची में मतला अबर आलूद। जारा फैसल, सदर, मेट्रोपोल में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में आज और कल तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। मानसून का तूफानी स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत का बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान। 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए फी यूनिट 14 रुपए की कमी कर दी गई। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में मिलेगा। नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली बिलों में रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। तरक्याती पैकेज के फंड से कटौती करके आवाम को रिलीफ देंगे। महंगाई की वजह से आवाम करब से गुजर रही है। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, हमारे दौर में तो लोग सुकून की जिंदगी गुजारते थे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से कह रहा हूं कि महंगाई कम करें। कहा, आज भी कहता हूं, मुझे क्यों निकाला? बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म को निकालने वालों का अब कोई पूछने वाला नहीं है। IMF को दोबारा लाने वालों के चेहरे पहचाने। कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों। और आज मैं आज भी कहता हूं, मुझे क्यों निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब हुकूमत की बिजली की कीमतों में कमी के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी के देर पा हल के लिए काम हो रहा है। रिलीफ नवाज शरीफ और मरीम नवाज का अवाम दोस्त इक़दाम है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। अवाम रिलीफ और महंगाई में कमी अव्वलीन तरजीह है। मुसाहमत और जिद्दोजहद रंग ले आई। रिलीफ आरसी नहीं, मुस्तकिल होना चाहिए। नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी के फैसले पर अमीर जमात इस्लामी का रद्द अमल। कहा, पंजाब के बाद वफाकी और दीगर सूबाई हुकूमतों को रिलीफ का दायरा मुल्क भर में फैलाना होगा। नवाज शरीफ अब भी माजी में रहते हैं। PTI का सदर नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। हमाद अजहर ने कहा, अवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की गई। डॉलर मियाँ साहब के दौर से पहले 40 से 60 रुपए का था। बिजली के महंगे मुआहदे नवाज शरीफ के दौर में ही हुए। PTI के दौर में बिजली की कीमत 16 रुपए फी यूनिट थी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, नवाज शरीफ आज भी मुझे क्यों ना निकाला वाले बयाने पर अमल पैरा हैं। डॉलर को 180 से 280 पर आपके भाई ने पहुंचाया। मई, जून और जुलाई की शदीद गर्मी में आप कहां थे?
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा हासिल करने वाले अरशद नदीम के एजाज में खुसूसी तकरीब, कामयाबी को कौमी फख्र करार दे दिया। ISPR के मुताबिक GHQ के ऑडिटोरियम में खुसूसी तकरीब में 1984 के ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम को सराहा, कहा ऐसी मंजिल सिर्फ मेहनत और अज़म से ही हासिल हो सकती है। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। कौम ने अरशद नदीम को उनके कारनामे के मुताबिक नवाजा। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों की मुकम्मल सपोर्ट और उन्हें बाइख्तियार बनाने के अज़्म का इयादा किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर के इजलास में PTI के रुकन इकबाल अफरीदी ने कि इलेक्ट्रिक के खातून अफसर के लिबास पर एतराज़ उठा दिया। कहा कौमी असम्बली की कमेटी में आने के लिए लिबास का कोई ऐसा SOP होना चाहिए। चेयरमैन कायमा कमेटी मोहम्मद इदरीस ने रद्द-ए-अमल में कहा कि लिबास किसी भी फ़र्द का ज़ाती मामला है, एतराज़ करना किसी भी रुकन के लिए मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा ताड़े के इकबाल अफरीदी पर तनकीद, कहा तहरीक इंसाफ ख़वातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी है। ख़वातीन को हरासा करना किसी भी सूरत कबूल नहीं। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने दफातर को पाकिस्तान से मुंतकिल करने का इरादा रखती हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खबरदार कर दिया, कहा गया फायरवॉल के मुबैना नफाज से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर इंटरनेट की बंदिश हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने वाला दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क बन गया। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 3,968 नई पाकिस्तानी कंपनियों ने रुकनियत हासिल की। सार्फिन को सितंबर के बिलों में इजाफी चार्जेस से रिलीफ मिलेगा। सितंबर के बिलों में 4.5 अरब रुपए की वापसी मिल सकती है। नेप्रा डिस्कोस को 0.31 रुपए फी यूनिट सार्फिन को वापस करने की हिदायत करेगा। यह माहाना बिजली के बिलों पर 1 साल से ज़्यादा अहम इजाफी चार्जेस के बाद है। सेंट्रल पावर हर परचेज एजेंसी ने नेप्रा को माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में जुलाई के महीने के लिए टैरिफ में 31 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त करती है। 24 लाख मुकदमात इल्तवा का शिकार है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब, कहा हमें माइशत पर काम करने की ज़रूरत है। बिजनेस सेक्टर के लोग मुसाहलती फर्म से रुजू करें। BRI से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुल्क में सरमायाकारी आ सकती है। पाकिस्तानी कारोबारी बरादरी को उसके लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स को ब्लॉक कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने पैगाम में जमाइमा गोल्डस्मिथ ने कहा साइबर हरासमेंट की वजह से पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स को ब्लॉक करना पड़ा, जिन्हें बिलाशुबा PTI के मुखालफिन की तरफ से उकसाया गया। कहा जाहिर है अब पाकिस्तान में X पर पाबंदी है, उसे सिर्फ VPN इस्तेमाल करने वाले ही देख सकेंगे।